नवरात्रि माँ दुर्गा का विशेष दिन होता है। माँ 9 दिनों में 9 रूप भक्तों को भिन्न भिन्न रूप दर्शन देती हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री रूप में, जिस दिन कलश स्थापना होता है, जिस दिन नवरात्रि शुरुआत होती है, उस दिन माँ शैलपुत्री रूप में आती है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी रूप में दर्शन देती हैं, उनका पूजन अर्चना वंदन किया जाता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के रूप में अर्चन वंदन किया जाता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा का हम पूजन अर्चन वंदन करते हैं। पांचवें दिन माँ स्कंद माता के रूप में हम माता जी का पूजन अर्चन वंदन करते हैं। छठे दिन कात्यायनी के रूप में, जो कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष लाभप्रद है। जिन कन्याओं का विवाह न हो रहा हो, विवाह विलंब हो रहा हो, इसी कात्यायनी तथा छठवें दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप के पूजा अर्चन वंदन करना चाहिए। सातवें दिन माँ कालरात्रि रूप में आती है। माँ कालरात्रि माँ भक्तों को दर्शन देती हैं, भक्त माँ का पूजन अर्चन वंदन करते हैं। आठवें दिन माँ महागौरी रूप में आती है, जो सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद शुभ है। इस दिन अष्टमी में सुहागिन महिलाएं माँ को वस्त्र, श्रृंगार, आभूषण, नारियल भेंट करना चाहिए और उस दिन माँ से सुहाग मांगना चाहिए, सुहाग लगाना चाहिए। इसी रात में महानिशा की पूजा होती है, जिसमें तंत्र मंत्र सभी साधनाएं अष्टमी में संपन्न की जाती है। अर्थात नवरात्रि का जो प्राण है, नवरात्रि जो विशेष दिन है, वह अष्टमी होती है। इसी में सभी प्रकार की साधनाएं सिद्ध होती हैं, सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसी से सुहागिन महिलाएं माँ को सुहाग अर्पण करती हैं, उनसे सुहाग की रक्षा करती हैं, सिंदूर लगाती हैं। नवें दिन माँ सिद्धात्री रूप में आती हैं। इसी दिन माँ नवरात्रि का पूर्ण हो जाता है, पूर्णाहुति हो जाती है। तो अब बात कर रहा हूँ किस दिन कौन सा भोग लगाने से माँ प्रसन्न हो जाएंगी। सबसे पहले पहला दिन, जिस दिन माँ शैलपुत्री का दिन होता है, उस दिन हमें घी का भोग लगाना चाहिए। शुद्ध घी गाय का मिल जाए तो उसे भोग लगाना चाहिए। और फल की बात करें तो इस दिन अनार का, तो माँ को जो है अनार अति प्रिय है। पहले दिन घी और अनार का भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग लगाना चाहिए, मिश्री का। और फल की बात करें तो इस दिन माँ को सेब का भोग लगाना चाहिए, अर्थात मिश्री और सेब का भोग लगाना चाहिए। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाना चाहिए। फल की बात करें तो केला, अर्थात केला और दूध का भोग लगाना चाहिए। चौथे दिन माँ कुष्मांडा को मालपुआ, कुष्मांडा को मालपुआ। और फल की बात करें इसे नाशपाती का भोग लगाना चाहिए। पांचवें दिन स्कंद माता, स्कंद माता को काजू और किशमिश का भोग लगाना चाहिए। फल की बात करें तो इस दिन अंगूर का भोग लगाना चाहिए। छठवें दिन माँ कात्यायनी, जो माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। फल की बात करें तो इन्हें अमरूद अति प्रिय है, तो शहद और अमरूद का भोग लगाना चाहिए। सातवें दिन माँ कालरात्रि, जो माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। फल की बात करें तो चीकू इस दिन अवश्य ही माँ को अर्पण करना चाहिए। आठवें दिन माँ महागौरी के रूप में आती है, जिस दिन सभी तंत्र साधनाएं सुहागिन महिलाओं के लिए सुहाग अर्पण करती हैं। इस दिन महागौरी रात्रि में माँ महानिशा की पूजा की जाती है। इस महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। और फल की बात करें तो शरीफा, अर्थात नारियल और शरीफा माँ को अर्पण करना चाहिए। नौवें दिन जिस नवरात्रि का समापन होता है, उस दिन माँ सिद्धात्री होती है, तो माँ सिद्धात्री को सफेद तिल अर्पण करना चाहिए। फल की बात करें तो संतरा, अर्थात सफेद तिल और संतरा का भोग लगाना चाहिए। ये माता का विशेष भोग है। ऐसा नहीं कि माँ यही ग्रहण करती हैं और कुछ नहीं करेंगी। माँ तो आपके एक पुष्प की भूखी होती है, एक भाव की भूखी होती है, एक श्रद्धा की भूखी होती है। आप तन महता के साथ में श्रद्धा और भक्ति के साथ में आप क्या माँ को अर्पण कर देते हैं। अपना भाव ही आपका बहुत कुछ माता के लिए होता है। इसलिए जो कुछ हो बिना सोचे समझे माँ को अर्पण कर देना चाहिए। सात्विक चीज होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध मन से बनाया गया हो, शुद्ध भाव से होना चाहिए। आप कुछ भी अर्पण, जो अभी बात किया हूँ, ये विशेष रूप से उनका माँ का भोग है, जिससे माँ को अति प्रिय है, अति पसंद है। तो यदि व्यवस्था हो तब करना चाहिए, व्यवस्था न हो, परेशान न हो कि हमारी पूजा स्वीकार नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। माँ तो केवल प्रेम और भाव की भूखी होती है। लेकिन भगवान ने आपको दिया है
भगवान ने उस लायक आपको बनाया हुआ है, तो इसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत खर्चा नहीं है, बहुत महंगा नहीं है, बस केवल आपके भाव भक्ति साधना की परीक्षा है बस। तो इसलिए यह जो चीज उपलब्ध हो जाए, हर दिन 2 चीजें, एक मिष्ठान एक फल, दोनों चीज तैयार हो, ये दोनों चीज न मिले तो आप एक ही चीज व्यवस्था कर लीजिए, तो भी माँ को अर्पण कर दीजिए। यदि आपके ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आपके यहाँ नहीं मिल पा रहा है, तो परेशान मत होइए। जो भी आपके पास हो वही माँ को आप श्रद्धा प्रेम स्नेह के साथ में माँ को अर्पण कर दे, माँ वही स्वीकार कर ले। ये तो विशेष भोग की बात किया हूँ, विशेष फल की बात किया हूँ, लेकिन यदि है तो अर्पण करिए, न हो तो जो भी आपके पास हो तन्मयता के सामने हम मिश्री का दाना भी रख देंगे तो भी माँ उसे ग्रहण कर लेंगे, उसे अर्पण कर लेंगे। माँ तो केवल आपके भाव को देखें, माँ किसी वस्तु की भूखी थोड़ी है। माँ को, माँ का दिया सब कुछ है, लेकिन माँ के बच्चे क्या अर्पण करते हैं माँ को, ये मेरे उद्देश्य है, ये मेन भाव है। हम माँ के लिए क्या कर सकते हैं, माँ के लिए कितना हमारा भाव प्रकट कर सकते हैं। बाकी खाते तो हम ही सब है, जो चढ़ाएंगे उसका भोग हमें खाना है। माँ केवल उसका सुगंध और आपका भाव देखती है। तो आशा करता हूँ आप सब हमारी बातों से, इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। यह वीडियो